चर्च ऑन द रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवानों, आज फिर हम एक बार खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे कि हम क्या हैं। तो आप सबसे पहले तो हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती रसूल का अंजील बयान, उसका 5 बाब और उसकी 14 आयतें मुबारक। सभी को पता है, लेकिन उसका आधा हिस्सा हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, तुम दुनिया के नूर हो। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, बहनों, भाइयों, ख़ास तौर पर मेरे नौजवानों, हम दुनिया के क्या हैं? नूर हैं। खुदा ने ये कहा है तुम दुनिया के नूर हो। ये नहीं कहा कि तुम मुस्तकबिल में दुनिया के नूर हो। हम आज ही से दुनिया के नूर हैं। आज से कुछ साल पहले हम लोगों की एक पहचान थी, लेकिन आज वो पहचान नहीं है। कहा जाता था कि क्रिश्चियन जो होते हैं वो झूठ नहीं बोलते, क्रिश्चियन जो होते हैं वो कसम नहीं खाते। लेकिन आज हम जो हैं दुनिया के हम शक्ल बनते जा रहे हैं। आज हम जो हैं वो सब कुछ कर रहे हैं जो हम नहीं करते थे। पहले एक डिमांड थी कि क्रिश्चियन लोग जो हैं इनको जॉब दी जाए, ये ईमानदार होते हैं। लेकिन आज हम में से कुछ शायद अपनी पहचान भूल चुके हैं, शायद हम कहीं खो चुके हैं। हमने इब्लीस को अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी है। हम जो नूर थे, हमने अपने आप को तरीक़ी में बदल लिया है। तो अपने आप को चमकाने की ज़रूरत है। आज मुझे आपको अपने आप को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम नूर हैं। खुदावंद ने कभी नहीं ये कहा था कि हम जो है मुस्तकबिल में हैं। हम हर वक्त नूर हैं, लेकिन नूर पर अगर हमारी रोशनी मध्यम हो गई है, अगर हमारी रोशनी मध्यम हो रही है, तो हमें क्या है, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, ताकि कभी भी हमारी रोशनी जो है वो मध्यम ना हो, कभी भी ये ना हो कि हम मध्यम पड़ जाए। खुदावंद के पाक कलाम रोमियो 2:12 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ बड़ी खूबसूरत आयत लिखी हुई है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। तो कलाम मुकद्दस हमें कहता है कि हम क्यों बदलें, जबकि हमारा मसीह हमें रोशनी दे रहा है, जबकि हम जो हैं हम रूहानी तौर पर अपनी ज़िंदगी को क्यों बदलते जा रहे हैं। आज हम अपने आप को पॉलिश क्यों नहीं कर रहे हैं। कलाम मुकद्दस हमें इनकरेज कर रहा है, वो हमें उठा रहा है, क्योंकि खुदा उठाने की कुदरत रखता है और वो उठा रहा है। अब सिर्फ ज़रूरत मेरे नौजवान बहनों भाइयों अपने आप पे करने की है कि आज हम क्या हैं। क्या मैं नूर हूँ कि क्या मैं तरीकी हूँ? क्या मैं दूसरों को चमका सकता हूँ? जब हम खुद चमकेंगे फिर ही दूसरों को चमका सकेंगे। हमारा काम है खुद चमकना और फिर दूसरों को चमकाना, ताकि हमारे उठने बैठने चलने फिरने से नज़र आए कि मैं एक मसीह हूँ। ना कि हम ऐसी ड्रेसिंग करें, ना कि हम कुछ ऐसा फैशन करें जिससे ये हो कि जी ये तो वाकई में चूड़ा है। तो फिर सॉरी टू से हमारे लिए ऐसे वर्ड यूज़ होंगे, ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हम अपनी पहचान भूल गए हैं। हम जो नूर थे, हमने उस नूर को छोड़ दिया है। हमें उस नूर को अपनी ज़िंदगी में लेके आना है। हमें दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना, इब्लीस को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देनी, क्योंकि खुदा का पाक कलाम कहता है कि इब्लीस जो है वो हर वक्त दरवाजे पर दिपका बैठा है कि किस वक्त वो हमें चीर फाड़ दे और अपना काम सर अंजाम दे। हमें इब्लीस को मौका नहीं देना है, बल्कि खुदा के कलाम पर तवज्जो करनी है। आज मेरे नौजवान बहनों और भाइयों, हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, हमें देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ से गिरे हैं। हमें उठने की ज़रूरत है। हम जो हमारी रोशनी जो मध्यम हो गई है उसको उजागर करने की ज़रूरत है। तो बेशक हम ये करेंगे, बेशक हम अपने आप को देखेंगे, बेशक हम देखेंगे वो नूर जो यीशु ने मुझे और आपको बोला है, वो नूर हमारे अंदर कहाँ है। वो चिराग जो बुझने को है, उसमें खुदा के कलाम का जो है वो ऑयल डालने की ज़रूरत है, ताकि उसकी रोशनी जो है वो ज़्यादा हो सके। हमें खुदा के कलाम, मैं ज़्यादा नहीं कहती, सिर्फ इतना कहूँगी कि रोज़ का 5-10 मिनट अपने और खुदा के बारे में सोचें कि आज मैंने क्या किया है और खुदावंद मुझे क्या कहता है।
اگر 5 سے 10 منٹ اپنے آپ کو دیں گے تو میرا ایمان ہے کہ آپ اپنی اس روشنی کو اجاگر کرنے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کے لیے مثبت ثابت ہوں گے۔ چرچ آن دا روڈ یہی کام کر رہا ہے کہ نوجوانوں کو پالش کرے، اس کو اس کی پہچان یاد دلائے کہ اس کی پہچان کیا ہے اور اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کے سامنے چمکنے کی ضرورت ہے اور دنیا کو خدا کے کلام کی طرف لے کے آنے کی ضرورت ہے۔ تو بے شک اس کلام کے وسیلہ سے میں نے اور آپ نے بہت برکت پائی ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔